बड़े बड़े भी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े मुनि भी मोहित रहते हैं। किम कर्म, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या अकर्म है। कवयः अपि, कवय करता है विद्वान लोग भी, कवयः अपि विद्वान लोग भी अत्र मोहिता, इस बात में मोहित रहते हैं। पता नहीं चलता उनको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्मेति कवयः अपि अत्र मोहिता। क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित रहते हैं, पता नहीं चलता उनको। तत्ते तत् कहता है इसलिए, ते आपको, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं आपको कर्म के विषय। Incoming voice call from Sandeep Prabhu. Incoming voice call from Sandeep Prabhu. इसलिए मैं कर्म के विषय में तुम्हें बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा, जिसे जान करके, मोक्ष से ऐसा हुआ तुम अमंगल से मुक्त हो जाओगे। और फिर भगवान ने कहा था क्या कि अर्जुन 3 प्रकार के कर्म। कितने प्रकार के बोलो? 3 प्रकार के कर्म मनुष्य करता है। कौन कौन से हैं? किम कर्म नहीं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किम कर्म नहीं, कर्मणा है ही अपि बोधव्यम, कर्मणा है ही अपि बोधव्यम। ये अर्जुन बोधव्यम करता है जानो, कर्म क्या है ये जानो, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े कवि भी, विद्वान लोग भी कर्म के विषय में मोहित रहते हैं। इसलिए तुम क्या करो, कर्मण है अपि बोधव्यम, कर्म के विषय में जानो। बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म के विषय में जानो। अकर्मणा है च बोधव्यम, और अकर्म के विषय में जानो। गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है अर्जुन। कई बार हम तक सोचते हैं कर्म अच्छा किया, लेकिन रिजल्ट बड़ा बुरा आता है, उल्टा ही रिजल्ट आता है। कई बार किसान देखिए फसल बहुत अच्छी है, लेकिन जब रिजल्ट आता है बाद में सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है, सारा रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कर्म की बड़ी गति है। इसलिए कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 प्रकार के कर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म कहते हैं जब कोई इच्छा लेकर के हम कर्म करते हैं, भौतिक इच्छा लेकर के जब कोई कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार करते हैं, शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करते, उस कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कर्म। हम कोई भी कर्म करें, हमारा जो नियत कर्म है, सबके नियत कर्म है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबके अलग अलग कर्म है। जब लोग अपने नियत कर्मों को करते हैं, कुछ इच्छा लेकर के करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। दूसरे हैं अकर्म। अकर्म की 2 श्रेणियां हैं। अकर्म की 2 श्रेणी हैं। एक तो अकर्म कहता है कर्म न करना, कर्म से ही ना, अरे कर्म से तो बंधन उठवाना, तो मैं कर्म ही नहीं करता। क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा
करने के लिए, अच्छा पाने के लिए इस संसार में फिर आना पड़ेगा, बुरा करेंगे उसका फल पाने के लिए फिर आना पड़ेगा। ये तो कर्म का बंधन है, कर्म ही नहीं करता, कर्म ही छोड़ के भाग जाओ। अर्जुन भी छोड़ना चाहता था, क्या कहता था अर्जुन? कहता है क्या, हे गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् इह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुरिहैव भुञ्जीय भोगान् प्रतिग्रहान्। अर्जुन क्या कह रहा है? गुरुन् हत्वा, गुरुओं को मार करके, ही महानुभावान, अपने महानुभाव गुरुओं को मार करके, गुरुन् हत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके। इह लोके कहता है इस संसार में भीख मांग कर जीना अच्छा है। भैक्ष्यम करता है भीख मांगना, श्रेय करता है श्रेय, श्रेष्ठ है। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम अपि इह लोके। इस लोक में भीख मांगकर जीना अच्छा है। तो अर्जुन कहता मैं तो जंगलों में चला जाऊंगा भी, लेकिन इनको नहीं मारूंगा। कर्म का अपना युद्ध का कर्म जो है, अपना क्षेत्र का कर्म है, त्याग दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, त्यागो मत, कर्म को त्यागना ठीक नहीं है। कर्म के त्यागने से पाप लगता है। तो कर्म को जो त्याग देता है कि कर्म करना ही नहीं है, एक तो ये इसको अकर्म कहते हैं। दूसरा अकर्म है जब कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो अकर्म कहलाता है। आध्यात्मिक रूप में अकर्म है जब हम कर्म करें उसका फल किसको दे दें? भगवान को दे दें। जो भी करें उसका फल किसको चला जाए? बोलो। कर नौकरी की 20,000 रुपये आए, सारे के सारे हरे कृष्णा वालों को भगवान की सेवा के लिए दे दिए, वो अकर्म हो गया। कर्म करते हुए भी अकर्म हो गया, कुछ नहीं किया, वो भक्ति हो गई। उससे कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म से भी कर्म बंधन होगा, कर्म से कर्म बंधन होगा, क्योंकि उसमें क्या है? इच्छा है। इच्छा लेकर कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, कुछ तो करेंगे, उसके लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा। कर्म किया, क्या जितना भी किया सब भगवान के लिए किया, फल भगवान को दे दिया, तो फिर कर्म का बंधन लगेगा कि अपने लिए कुछ भोग रखा ही नहीं, कुछ फल की इच्छा की नहीं, वो कर्म का बंधन समाप्त हो गया, वो भक्ति में परिवर्तित हो गया कर्म। और तीसरा विकर्म। विकर्म का अर्थ है शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना। शास्त्र कहते हैं शराब मत पियो, शराब पीना, ये विकर्म है। शास्त्र बोलते हैं हिंसा मत करो, हिंसा करना, ये क्या है? विकर्म है। जो लोग मांस खाते हैं ना, अंडे खाते हैं, वो बहुत बड़ा विकर्म कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को नरकों में जाना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। विकर्म करता है पाप में कर्म। जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म किए जाते हैं, चोरी करना शास्त्र बोलते हैं क्या है? विकर्म है, पाप है, तो वो विकर्म है। शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है वो विकर्म है। विकर्म से विकर्म बंधन, पहले नरकों में जाएंगे वे विकर्म वाले, फिर दोबारा इस संसार में आएंगे भोगने के लिए। कर्म करने वाले भी अच्छा या बुरा जैसा कर्म करेंगे उसको भोगने के लिए संसार में आएंगे, लेकिन अकर्म करने वाले इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम में चले गए। 3 प्रकार के कर्म करते हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने 5 विषयों का भगवद गीता के विस्तार से आपको वर्णन किया और अब हम भागवत के में प्रवेश करेंगे, क्योंकि गीता भागवत सत्संग लिखा हुआ है तो भागवत में प्रवेश करेंगे। उसमें भी बीच में गीता का प्रसंग हम लेते रहेंगे। उससे पहले हम एक भजन गाएंगे। आप सभी इस भजन को मेरे साथ गाइएगा। मेरे बांके बिहारी गिरधारी, मेरे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
Hare
Hare
नैमिषक्षेत्रे ऋष्य शोनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासदा। नैमिष्य है नैमिषक्षेत्र। नैमिष्य करते नैमिष्य के नैमिषारण्य के जंगल में है नैमिषक्षेत्र। है नैमिष करते जहाँ पर भगवान अपनी पलक झपकते नहीं हैं, खुले रखते हैं। भगवान विष्णु जहाँ पर अपनी पलक हमेशा अपनी आंखें खोले रखते हैं, झपकते नहीं। नैमिषे नैमिषक्षेत्रे ऋषिय शोनकादय। शोनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित होते हैं। नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषि शौनक जी की अध्यक्षता में एकत्रित होते हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। सत्रम कहते हैं यज्ञ करने के लिए। स्वर्गाय लोकाय कहते हैं जिन भगवान की वंदना स्वर्ग के लोग अर्थात देवता लोग भी करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। सहस्त्र करता है 1000, समम करता है वर्ष, आस्था करता है करने के लिए। 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के लिए 88,000 ऋषि शौनक जी की अध्यक्षता में नैमिषारण्य के जंगल में एकत्रित होते हैं, जहाँ नैमिषारण्य के उस क्षेत्र में भगवान विष्णु अपनी पलक झपकते नहीं। इतना पवित्र जगह है। और क्यों होते हैं एकत्रित 88,000 ऋषि वहां पर? 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आरंभ करने के लिए 1000 वर्ष तक चलना था वो यज्ञ। क्यों एकत्रित होते हैं? क्योंकि उन ऋषियों ने देख लिया है कि कलिम आगत अज्ञाय, कि कली आ गया है। और ये कली क्या करेगा? ये सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, सबकी आयु को खा जाएगा, सबके जीवन में अशांति पैदा कर देगा। कलयुग के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, भगवान को प्रसन्न करके उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए 88,000 ऋषि 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए नैमिषारण्य के जंगल में एकत्रित होते हैं। प्रायेणाल्पायुषा सद्य कलावस्मिन् युगे जरा। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्याय उपद्रताय। प्रायण अल्प आयुष्य कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। 88,000 ऋषि कलयुग के लक्षण बता रहे हैं। प्रायण अल्प आयुषा, कलयुग में लोग प्रायः अल्प आयु के हो जाएंगे। वैसे तो कलयुग की औसत आयु 100 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोग 100 वर्ष तक पकड़ते नहीं हैं। धीरे धीरे एवरेज आयु कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और आगे बढ़ेगा समय, कलयुग का तो और आयु कम होती चली जाएगी। कितनी एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी की, उसके बाद भी मेडिकल एडवांसमेंट हो गई है, उसके बाद भी आयु क्या बढ़ रही है हमारी? बोलो, कम होती जा रही है। ये पहले ही बोल दिया गया।
प्राय अल्प आयु से, प्राय अल्प आयु के होते हो जाएंगे लोग कलयुग में। सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना, कलौ अस्मिन, इस कलयुग में, जना कथा मनुष्य, सभ्य मनुष्य भी इस कलयुग में प्राय अल्प आयु के हो जाएंगे। मनुष्य की आयु खा जाएगा ये। और क्या होगा? मंदहा, तो आलसी हो जाएंगे। कलयुग के प्राणी क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे। सुमंद मतयो, उनकी मति जो है वो मंद हो जाएगी, उनकी यादाश्त क्या जो हो जाएगी? मंद हो जाएगी। पिछले युगों में शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या है? सुनकर ग्रहण करना। शिष्य सुनता था एक बार, सिर्फ एक बार सुनता था, सारी उम्र के लिए याद कर लेता था। जो सुना वो सारी उम्र के लिए याद रहते जाता। इसलिए शास्त्र लिखित में नहीं थे, शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था, लिखित में नहीं थे। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था, शिष्य हमेशा के लिए बस एक बार सुन करके इसको याद कर लेते थे। लेकिन वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में तो यादाश्त बड़ी मंद हो जाएगी, सुमंद मतलब बुद्धि बड़ी मंद हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा लोगों को। 3 दिन पहले इस समय हम क्या खाया हमने, कुछ वो याद नहीं रहे। सुमंद मतलब तो जो वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। यह आवश्यकता थी लिपिबद्ध करने की, किताबों में लिख दिया वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को, ताकि लोग बार बार पढ़े, बार बार सुने, बार बार पढ़े, बार बार सुने, उनको याद रह जाए। अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो, मंद भाग्य, उनका भाग्य मंद होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा प्रयास करने के बाद भी। भद्रता, और उनके जीवन में अशांति होगी, जीवन अशांत रहेगा। ये लक्षण देखे 88 ऋषि कि आने वाले कलयुग में ये लक्षण हो जाएंगे और जीव हमेशा अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो इस कलयुग के प्रभाव को कैसे रोका जाए, इस का उपाय जानने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने 88 ऋषियों ने 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन शुरू किया। लेकिन हुआ क्या? हर रोज आहुति डाल रहे हैं, कई महीनों बीत गए, धुएं से उठने वाले चेहरे, धुएं से, यज्ञ के धुएं से उनके चेहरे भी काले पड़ गए, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं आ रही है यज्ञ करने से। वो खुद शांत नहीं है, परेशान हो गए हैं यज्ञ करके, चेहरे काले हो गए हैं, शांति नहीं मिल रही। तो एक दिन भगवत कृपा से उनकी यज्ञशाला में सूत गोस्वामी पहुंच गए। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी पहुंच गए। और जैसे ही सूत गोस्वामी उनकी यज्ञशाला में पधारे, सबने उनका खड़े होकर स्वागत किया, सबने खड़े होकर स्वागत किया। ये मर्यादा है। जब कोई ऋषि, कोई महान भक्त, गुरु, साधु, वक्ता
आप लोगों के बीच में आए तो आपको खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? कैसे? खड़े होकर। यद्यपि 22 साल के हैं मात्र, सूत गोस्वामी केवल 22 साल के हैं और सोनक आदि 66,000 वर्षों के ऋषि हैं। ये कितनी उम्र लिए बैठे हैं। उसके बाद भी सब उनकी स्वागत में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त से बढ़कर कोई नहीं होता। भगवान अपने भक्त को अपने से भी बड़ा मानते हैं। भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, उनको भगवान अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ पर उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। तो सबने खड़े होकर के स्वागत किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, स्वागत करके सत्कार करके ऋषियों ने कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? आपन्न संस्कृति गौरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येता यद् विभेति स्वयं भयम्। 88,000 ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी से, आपन्न है संस्कृति गौरान। आपन्न करके फंस गया है। संस्कृति करते हैं कष्टों में, घोरान कहते हैं घोर। आपन्न है संस्कृति घोरान। कोई व्यक्ति अपने घोर कष्टों में फंस गया है। यद नाम विविशा गृणन, लेकिन जिनका नाम विविशता में ले ले, मैं नहीं मानता भगवान को, लेकिन जब ऐसी स्थिति में फंसा कि चारों रास्ते बंद हो गए, अब इतना भयानक कष्ट आया कि उससे छूटने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता, सभी रास्ते बंद, मरता क्या ना करता, मजबूरी में भगवान का नाम ले लिया। विवशो गृणन, गृणन करता बोलना, विवशता में किसी ने भगवान का नाम ले लिया। बहुत भारी कष्ट में फंस कर भी यदि विवस्था में भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, आपन्न संस्कृति गौरान यत नाम विविशः गृणन, तो क्या होता है? ततः तब सद्य तुरंत, ततः सद्य विमुच्येत, छुड़ा दिया जाता है। तो तुरंत वो भगवान के नाम के द्वारा उस भयानक कष्ट से मुक्त कर दिया जाता है। यदि विभेति, जिससे डरता है, स्वयं यमराज जी है। क्या करता है? यमराज। भगवान के नाम से तो यमराज जी भी डरते हैं। विवस्था में भी कोई भगवान का नाम का उच्चारण कर ले, प्रेम से नहीं, विवस्था में, तब भी उसके ऊपर आए घोर कष्टों को भगवान का नाम तुरंत नष्ट कर देगा। और प्रेम से यदि कोई भगवान का नाम लेगा तो कितना लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। विवस्था में भी नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है, ये 88,000 ऋषि कह रहे हैं। हम ऐसे भगवान के विषय में आपसे जानना चाहते हैं, ऐसे महान भगवान के विषय में हम ये सूत गोस्वामी आपसे चर्चा करना चाहते हैं। क्यों?
धर्म है स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्षेण कथा श्रूय नोत्पादयते रतिं श्रमेव हि केवलम्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, समझने वाला श्लोक। क्या कह रहे हैं? धर्म है सुअनुष्ठित है पुंसाम, ये शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं। धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करना। कल समझाया था, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। धर्म है सुअनुष्ठित, सुअनुष्ठित का अर्थ है अच्छी तरह से पालन करना। कोई अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करे। माताएं अपने कर्तव्य का, पिता अपने कर्तव्य का, सैनिक अपने कर्तव्य का, विद्यार्थी अपने कर्तव्य का, शिक्षक अपने कर्तव्य का, जिसके जो भी कर्तव्य है, सबके कुछ न कुछ कर्तव्य है। धर्म है जिसको कहते हैं। जैसे सैनिक से पूछा जाए आपका धर्म क्या है, तो बोलेगा देश की रक्षा करना मेरा धर्म है। एक माता से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, बच्चों की देखभाल करना मेरा धर्म है। पिता से पूछा जाए क्या, परिवार की देखभाल करना मेरा धर्म है। शिक्षक से पूछा जाए आपका क्या धर्म है, अच्छी तरह से पढ़ाना बच्चों को मेरा धर्म है। सबके कुछ ना कुछ धर्म है, अर्थात कर्तव्य है। तो धर्म है सुअनुष्ठित है पुंसाम, पुंसाम कहते हैं पुरुष, मनुष्य। कोई मनुष्य अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करे। जो भी उसके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करे। सुअनुष्ठित करता है अच्छी तरह से पालन करना। सु कहता है अच्छी तरह से, अनुष्ठित करता है पालन करना। धर्म करता है कर्तव्य का। धर्म है सुअनुष्ठित है पुंसाम, पुंसाम करता है मनुष्य। कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से, अपने धर्म का बहुत अच्छी तरह से पालन करे, लेकिन एक कार्य न करे। ध्यान दीजिए, एक कार्य न करे। क्या? विश्वक्सेन कथासु। विश्वक्सेन है भगवान श्री कृष्ण का नाम। भगवान श्री कृष्ण को विश्वक्सेन बोलते हैं। विश्वक्सेन कथासु, कथासु कहते हैं कथाओं में। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में यह करता है जो व्यक्ति, विश्वक्सेन कथासु, यह करता है जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में न उत्पाद नहीं उत्पन्न करता। रति, रति करता है प्रेम, रुचि। प्रेम उत्पन्न नहीं करता, रति उत्पन्न नहीं करता। न उत्पाद, उत्पाद करता है उत्पन्न करना। न उत्पाद यदि रतिम, यदि वो अपनी रति उत्पन्न, अपना प्रेम, अपनी रुचि उत्पन्न नहीं करता है किस चीज में? भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में। तो श्रम एव ही केवलम, तो उसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसका कर्तव्य का पालन, वो सब उसके लिए व्यर्थ हो जाए, कोई काम नहीं है, सब व्यर्थ। ऐसा व्यर्थ, रूपा जी कहते हैं, ऐसा व्यर्थ परिश्रम हो जाएगा जैसा एक गधे का होता है। गधा धोबी के कपड़े ढोता है, ईंटें ढोता है, रेता ढोता है, बजरी ढोता है। क्या सोच करके ये मुझे खाने के लिए देगा, लेकिन रात को धोबी को उसकी टांगे बांध करके उसको भगा दिया जाता, जाओ अपने आप चल के खाओ, कुछ नहीं देता। उसका द्वारा जो भी किया जाता है सारा उसका फल निष्फल रहता है। गधे के समान बन जाता है। तो कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में रुचि उत्पन्न न करे, तो उसके द्वारा जो भी किया जाएगा अपने कर्तव्य का पालन, वो सब उसके लिए गधे की तरह व्यर्थ का परिश्रम हो जाएगा। व्यर्थ का परिश्रम जिसको कोई लाभ नहीं मिलेगा।
कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र बोलते हैं क्या कि भगवान की कथाओं को सुनने से ही जीव का मंगल होता है। ये आत्मा सुप्रसिद्धि, भगवान की कथाओं के सुनने से ठासीजा ऋषि कहते हैं आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। तो ठासीजा ऋषि कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम भगवान की कथाएं आपसे सुनना चाहते हैं। हम आपकी कथाएं भगवान की कथाएं आपके द्वारा सुनना चाहते हैं, इसी से हमारा मंगल होने वाला है, हमें ये बात पता है। तो 88,000 ऋषियों ने 7 प्रश्न किए। कितने? 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न, एक के बाद 6 प्रश्न 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी को सोनक जी के माध्यम से 6 प्रश्न किए सूत गोस्वामी से, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी ने दिए। तो हम उन 6 प्रश्नों को आज क्या करेंगे, लेंगे और फिर उनका उत्तर क्या दिया उनका भी वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था तत्र तत्र अंजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्तः है श्रेयः तन्न संसितुमर्हसि। क्योंकि छोटे हैं ना, बाकी सब ऋषि बड़े हैं, तो तट अंशायुष्मान, अंशायुष्मान, आयुष्मान करते आयुष्मान हो, आयुष्मान। हे सूत गोस्वामी, आप आयुष्मान हो, आपकी आयु, आप दीर्घायु हो। हमारा आशीर्वाद है कि आप क्या हो, दीर्घायु, आयुष्मान। अंशा आयुष्मान, आप दीर्घायु आयुष्मान हो। भवता यद विनिश्चितम, भवता आपने, यद विनिश्चितम जो निश्चित किया है, आपने जो निश्चित किया है, क्योंकि आप सारे शास्त्रों के ज्ञाता हो। 88,000 ऋषि कहते हैं कि आप सारे शास्त्रों के अच्छी तरह से ज्ञाता हो। सारे शास्त्र आपने गुरु के निर्देशन में पढ़े हैं और उन पर व्याख्याएं भी की हैं, उनको सीखा है, आप सब शास्त्रों को जानते हो। तो आपने सारे शास्त्रों में यद विनिश्चितम जो निश्चित किया है, भवता यद विनिश्चितम आपके द्वारा जो यद करता है, जो भवता करता है आपके द्वारा विनिश्चितम करता है, निश्चित किया गया है। क्या? पुंसाम एकांत है श्रेय, मनुष्यों के लिए कल्याण का मार्ग। श्रेय अर्थ है कल्याण, मनुष्य के लिए परम कल्याण का जो मार्ग आपने निश्चित किया है शास्त्रों से, तत् वह न हमें संसितुम अर्हसि बताने की कृपा करें। संसितुम करता है कहना, कहने की, बताने की कृपा करें। हे सूत गोस्वामी, आपने सारे शास्त्रों से मनुष्य के कल्याण का क्या मार्ग निश्चित किया है, परम कल्याण का क्या उपाय आपने शास्त्रों से निश्चित किया है, वो हमें बताइए। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, जिससे हमारा परम कल्याण होता है, जिसके लिए मानव तन मिला। पहला प्रश्न। दूसरा,
भूरि भूरि कर्माणि श्रोत्राणि विभागसा अतः साधु अत्र यत् सारम् समुद्रित्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। भूरिणी भूरि कर्माणि, भूरिणी का अर्थ है बहुत से, भूरि बहुत बहुत से, भूरिणी भूरि कर्माणि बहुत से कर्मों का, श्रोत्रयानि विभाग सा, बहुत से कर्म है सुनने के लिए, श्रोत्रयानि करता सुनने के लिए, शास्त्रों में सुनने के लिए बहुत प्रकार के कर्मों का, बहुत प्रकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोत्रयानि विभाग सा, और उन शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। अतः साधु अत्र यत् सारम, ये अतः हे साधु हमें तो सिर्फ सार बता दीजिए सारे शास्त्रों का। समुद्रित्या विनिशया, आपने सारे शास्त्रों को बिलो करके, सारे शास्त्रों को पढ़ करके उनका क्या सार निश्चित किया है, वो शास्त्रों का सार हमें बता दीजिए। हमें सारे शास्त्रों के जानने की ना तो हमारे पास समय है ना कोई बुद्धि है। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्यति इति शास्त्र, जो हमारे जीवन को शासित करे वो शास्त्र है। जिनमें हमारे जीवन को चलाने के लिए नियम दिए गए हैं उन ग्रंथों को शास्त्र बोलते हैं। सबसे पहले वेद है, फिर पुराण है, उपनिषद है ना। इस प्रकार से महाभारत है, गीता है, भागवत है, सारे शास्त्र हैं। तो 88,000 ऋषि कहते हैं। हमारे पास अनेक शास्त्र हैं, हम जानते हैं उन शास्त्रों में अनेक प्रकार के कर्मों का विधान है, लेकिन हमारे पास ना तो शास्त्रों को जानने का समय है और ना इतनी बुद्धि है कि सारे शास्त्रों को हम समझ सके। हमें तो सारे शास्त्रों को बिलो करके आपने जो सार निकाला है, दूध का जो सार है, दही का सार है, मक्खन जो मक्खन निकाला है आपने दूध का सार, वो हमें खिला दीजिए, वो हमें पिला दीजिए। वो सारे शास्त्रों का सार हमें चाहिए। हमें सारे शास्त्र नहीं सुनने, सारे शास्त्रों का सार हमें बता दीजिए। सारे शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, सूत जानासि भद्रम ते भगवान शाश्वतां पति देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि, सूत गोस्वामी आप जानते हैं, भद्रम ते आपका कल्याण हो। हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, क्योंकि छोटे हैं ना, वक्ता छोटा है, सुनने वाले बड़े बड़े। तो सोनक ऋषि जी कह रहे हैं, 88,000 ऋषियों के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं, सूत जानासि, हे सूत गोस्वामी आप जानते हैं, भद्रम ते आपका कल्याण हो। भगवान सात्वताम पति, सात्वताम कहता है भक्तों के, भगवान भक्तों के पति हैं, भक्तों के स्वामी हैं। भगवान अपने भक्तों के क्या है? बोलो, स्वामी हैं, पति हैं। भगवान अपने भक्तों के पति हैं, स्वामी हैं। वो ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के स्वामी हैं, अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। स्वामी क्या करता है? अपने नौकरों की देखभाल करता है, अपने सेवकों की देखभाल करता है ना। तो भगवान भी अपने
भक्तों की देखभाल करते हैं। हे सूद गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि भगवान भक्तों के स्वामी हैं, तो हमें बताइएगा ऐसे भगवान देवकी और वसुदेव, देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, जाता कहते उत्पन्न होना, कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के घर में जन्म क्यों लिया? भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट क्यों हुए? कौन सा कितना, कौन से क्वेश्चन हो गया? तीसरा। कौन सा? पहला क्या था? मनुष्य के परम कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग क्या है? का सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है जिससे उसका परम कल्याण हो। दूसरा क्या था? सभी शास्त्रों का सार क्या है? जहां तक शास्त्रों की बात आती है, शास्त्रों का सार क्यों सुनना चाहते हैं? भगवद गीता में वो सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारका न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। बहुत बड़ी बात करें भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों के विषय में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह कथा जो शास्त्र विधि, शास्त्रों की विधि का उत्सृज्य त्याग करके वर्तते लगा रहता है काम कारता, काम करने में। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, जो शास्त्रों की विधि का त्याग करके, उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कार्य करने में लगा रहता है, अर्थात शास्त्रों की कोई राय नहीं लेता, शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करता, तो उस व्यक्ति के जीवन में 3 घटनाएं घटेंगी। कितनी? बोल दो। 3 घटनाएं घटेंगी। क्या 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 होगा? न स सिद्धिम अवापनोति। न करता नहीं, स करता वह, सिद्धिम करता सफलता, अवापनोति करता प्राप्त करेगा। वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा, अर्थ न स सिद्धिम अवापनोति, उसके जीवन में, उसके कर्मों में उसको सफलता नहीं मिलेगी। जो मर्जी कर्म कर ले असफल रहेगा, कोई फल नहीं मिलने वाला उसको, दिन रात भागेगा, जीरो रिजल्ट आएगा। न स सिद्धिम अवापनोति, नंबर 1 उसको मिलेगा असफलता, अपने कर्मों में असफलता मिलेगी। दूसरा क्या होगा? न सुखम, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सुख नहीं आएगा। तीसरा, न पराम गति, और न ही परम गति प्राप्त होगी। परम गति है भगवत प्राप्ति भी प्राप्त होने वाली नहीं। इस जीवन में रहते हुए दुखी रहेगा और इस जीवन को छोड़ने के बाद में फिर चौसी के चक्कर में फंसेगा, भगवत धाम भी मिलने वाला नहीं। कौन से व्यक्ति को? जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेगा, शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करेगा।
गीता भागवत जैसे ग्रंथों के अनुसार अपना कर्म नहीं करेगा, क्योंकि गीता भागवत सारे शास्त्रों का सार है, सार। और ये सार ही पूछ रहे, सारे शास्त्रों का सार वही निकल के आएगा। तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तीन चीजें नहीं आएगी। जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में न तो कर्मों में सफलता मिलेगी, न उसके जीवन में कभी सुख आएगा, और न ही कभी उसको भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों को जानना और उनके अनुसार अपना जीवन चलाना। गीता भागवत जैसे ग्रंथों के बारे में सुन करके उनको जानना और उनके अनुसार अपना जीवन चलाना। गीता के महात्म्य में तो आता है कि सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? जिस एक में सारे शास्त्र समाये हैं, जिसको एक को जानने के बाद सारे शास्त्रों का फल मिल जाएगा, वो शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है? तो कितने शास्त्र तो बहुत है, कितनों को जानोगे? तो एक बता दो। तो क्या कहा गया? एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अरे सारे शास्त्रों में से चुनना पड़े तो चुन लो, वो है देवकी के पुत्र का गीत, अर्थात भगवत गीता। सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्र जिसमें समाये हैं, वो भगवत गीता है। एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही पढ़ लो जिसमें सारे शास्त्र समाये हैं। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है जो सारा का सार है, वो है देवकी के पुत्र का गीत, अर्थात भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। फिर प्रश्न आया, सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़ा भगवान कौन है जिसकी पूजा सभी करें? सबसे बड़ा देव कौन है? तो सब उलझे हुए हैं, सब हरे को का कोई ना कोई अलग अलग इष्ट है, किसी का कोई इष्ट कोई इष्ट, लेकिन पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा इष्ट कौन है, सबसे बड़ा देवता कौन सा है जिसकी पूजा की जाए, जिसकी पूजा में सारी पूजाएं सम्मिलित हों, सबकी पूजा हो जाए जिसकी पूजा से। तो फिर कहा गया एको देवो देवकी पुत्र एव। गीता महात्म्य का 7वां श्लोक है। अरे हाँ, किसी देवता की पूजा करनी है तो कर लो, देवकी के पुत्र की पूजा कर लो, उसकी पूजा में सबकी पूजा सम्मिलित है, सबकी, अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाकियों को प्रणाम करो, सबका सम्मान करो, लेकिन पूजा भक्ति उनकी करो। एको देवो देवकी पुत्र एव। भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देव हैं, जिनकी वंदना देवता, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं। फिर प्रश्न आया, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? जिस मंत्र में सारे मंत्र समाये हो, जिसको जाप करने के बाद अन्य मंत्रों की जरूरत नहीं है। तो कहा गया मंत्रो एको तस्य नामानि यानि। मंत्र भी सबसे बड़ा केवल वही है जिसमें उसके नाम हो, उसके नामों से युक्त जो मंत्र है वो सबसे बड़ा मंत्र है। और वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे
फिर एक प्रश्न और उठा, ऋषि ने उठा दिया एक प्रश्न और। क्या है कि सबसे बड़ा कर्म क्या है? कौन सा कर्म है जो मनुष्य करने के लिए बना है? सबसे बड़ा कर्म। तो फिर गीता महात्म के 7वें श्लोक में इसका भी उत्तर दिया गया। क्या कहा गया? कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। सबसे बड़ा कर्म भी वही है जो इस परम देव श्री कृष्ण की सेवा हो। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म, उससे बढ़कर कोई कर्म नहीं। तो ये तो गीता का महात्म के हमारे बीच में आ गया। शास्त्रों की बात चल रही थी तो शास्त्र का श्लोक गीता से नहीं लिया हमने, लेकिन प्रवचन चल रहा था हमारा कि तीसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं कि सारे शास्त्रों का बोलो सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? हमें तो एक सूत गोस्वामी सारे शास्त्रों को मूल्य करके आपने उनका जो सार निकाला है, मक्खन निकाला है, वो सार हमें बता दीजिएगा। और तीसरा प्रश्न क्या था? भूल गए? तीसरा प्रश्न था हाँ कि भगवान ने वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म क्यों लिया? क्या कारण पड़ गया कि भगवान को देवकी और वसुदेव का पुत्र बनना पड़ा? चौथा प्रश्न किया, हे सुन गोस्वामी हमें बताइए कि भगवान ने कितने अवतार धारण किए? भगवान ने कितने अवतार धारण किए? भगवान श्री कृष्ण ने कितने अवतार धारण किए? पांचवा प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने उन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं की? और कहते हैं, क्या कहते हैं? यद पाद संशय मुनिय प्रश्मायण सद्य पुनन्ति उपसृष्टा सर्वदुनिया अनुसेवया। सूत गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए 88,000 ऋषि ये प्रश्न बीच बीच में उस सूत गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए जाते हैं और उसके बाद प्रश्न करते हुए जाते हैं। ये नहीं है कि झड़ी लगा दे, प्रश्नों के बीच में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं बीच बीच में। क्या करें? यत पाद संश्रय सूत, हे सूत गोस्वामी, यत पाद जिनके चरणों की संश्रय है, संश्रय करता है शरण, जिन मुनियों ने भगवान के चरणों की शरण ले रखी है। यत पाद संश्रय सूत, ये सूत गोस्वामी जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ले रखी है। ऋषि प्रश्मायना, ऋषि मुनि है, प्रश्मान मुनि लोगों ने, जिन मुनियों ने, कौन से मुनियों ने? प्रश्मायना, जो उनकी भक्ति में लीन है। प्रश्मायना करता है भक्ति में लीन।
स्वामी, जो मुनि भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवान की शरण ग्रहण किए हुए हैं, ऐसे जो भक्त हैं, सद्य पुनन्ति उपसृष्टा, सद्य कहते हैं तुरंत, पुनन्ति कहते हैं पवित्र कर देते हैं, उपसृष्टा अपने नजदीक आने वालों को, अपने नजदीक आने वालों को वो तुरंत क्या कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। सत्य, सत्य कहता है तुरंत, पुनन्ति, पुनन्ति कहता है पवित्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। उपसृष्टा पास आने वालों को, अपने पास आने वालों को ऐसे जो भक्त हैं वो तुरंत पवित्र कर देते हैं, उनके पापों से उनको मुक्त कर देते हैं। लेकिन सर्वधुनी आप है, सर्वधुनी आप है अनुसेव्या, सर्वधुनी कहते हैं गंगा, जबकि गंगा आप है करता जल, सर्वधुनी आप है, लेकिन गंगा का जल अनुसेव्या बार बार सेवन करने से ही पवित्र करता है। गंगा का जल बार बार, गंगा के जल में नहाओगे तब वो आपको पवित्र करेगा। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवान की भक्ति में लग करके उनके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे भक्त तो मात्र निकट आने से ही जीव को उसके पापों से तुरंत मुक्त कर देते हैं। तुरंत मुक्त कर देते हैं। जबकि गंगा का जल दीर्घ काल तक सेवन करने के बाद ही पापों से मुक्त करते हैं, पवित्र करते हैं जीव। अर्थात भक्तों की महिमा गाई जा रही है। जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी, भागीरथ जी ने गंगा जी से वरदान ले लिया कि पृथ्वी पर चलना है, तो भगवान के चरणों से निकली है गंगा। गंगा भगवान के चरणों से जब निकल रही थी तो कांप रही थी, भगवान बोले, हे गंगे क्यों कांप रही हो, क्यों डर रही हो? कहते प्रभु इस पृथ्वी लोक में जाना पड़ रहा है, भागीरथ ने मुझसे वरदान ले लिया है, मैं बड़ी दुखी हूं। क्यों दुखी हो? कहते ये जो पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव हैं ये बड़े पापी होते हैं, बड़े पाप करते हैं, और पाप नष्ट करने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। क्या करेंगे? स्नान करेंगे। अब वो स्नान करने से वो तो पापों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मैं पापी नहीं बन जाऊंगी, मैं पाप नहीं बन जाऊंगी, मैं अशांत हो जाऊंगी, तो मुझे शुद्ध कौन करेगा, मुझे पवित्र कौन करेगा? मैं कैसे अपने पापों से मुक्त होंगी? इसी के कारण मैं बड़ी दुखी हूं। तो भगवान बोले, हे गंगे चिंता मत करो, चिंता मत करो, सिर्फ पापी लोग ही नहीं आएंगे तुम्हारे अंदर स्नान करने के लिए, मेरे भक्त भी स्नान करने के लिए आएंगे। और जब मेरे भक्त तेरे अंदर स्नान करेंगे तो तेरे सारे पापों को नष्ट करेंगे। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं गंगा जी को। तो गंगा के पाप भी भगवान के भक्त नष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त तुझ में स्नान करेंगे और जितने तेरे पाप होंगे वो सारे सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गंगा इंतजार करती है कब कोई मेरे ठाकुर का शरणागत भक्त आ जाए और मुझ में स्नान करे हुए मेरे पाप नष्ट हो जाए। बहुत महिमा है भक्तों की।
भगवान के भक्तों की महिमा जानता है। मैंने श्लोक सुनाया था, भोले शंकर जी कह रहे हैं मैं तो भगवान की विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ मानता हूं भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा, कि वो भगवान से भी बड़े। भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। एक बार कालिया नाग जब भगवान कालिया दया में कूद पड़े तो कालिया के साथ बहुत युद्ध हुआ भगवान बालकृष्ण का, और भगवान ने उसके घुटनों पे नाच नाच करके उसके घुटनों को बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल वो मरने जैसा हो गया। अब उसको ये पता लगा मेरे जैसे इतने बहादुर व्यक्ति को एक छोटा सा बालक, एक भाई मेरे जैसे इतने बहादुर नाग को एक बालक धराशायी कर सकता है, तो साधारण तो है नहीं, इसलिए बालक साधारण। तो उसने पूछा क्या ईश्वर अस्ति, क्या बोला, क्या है ईश्वर अस्ति, तुम कौन से ईश्वर हो, मुझे पता तो लग गया तुम कोई ईश्वर हो, लेकिन कौन से ईश्वर हो ये बताओ। थोड़ी सी अपनी एनर्जी बटोरी उसने और बोला बताओ क्या ईश्वर अस्ति, तुम कौन से ईश्वर हो। भगवान श्री कृष्ण उसके होठों पे खड़े थे, नाच रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले एक कालिया तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए, मेरे अंदर तो सारे भगवान हैं। मेरे अंदर तो सारे भगवान हैं, तुम्हें कौन सा ईश्वर चाहिए बोलो। तो कालीनाथ बोला कि प्रभु मेरे को तो वो ईश्वर चाहिए जो मुझे इस कालिए नाग की योनि में ही मैं फू 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 करता हूं, इसकी जगह मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। इस फो फो की बजाय प्रभु का नाम मेरी जीवन से निकले, वो ऐसा ईश्वर चाहिए मुझे। कौन है ऐसा ईश्वर जो मेरी इस प्रवृत्ति को बदल देगा कि मैं फू फू करने की बजाय राम राम कृष्ण कृष्ण बोलूंगा, राम राम कृष्ण कृष्ण। तो भगवान बोले भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं किसी का रूप बदल सकता हूं, मैं किसी का लोक बदल सकता हूं, मैं विद्या सिद्धियां दे सकता हूं, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, मैं किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। कालीनाथ बोला प्रभु आप यदि ये स्वभाव नहीं बदल सकते तो कौन बदल सकता है स्वभाव। कहते हैं वो कार्य तो केवल मेरे भक्त कर सकते हैं, तो एक कार्य केवल मेरे भक्त कर सकते हैं। वो किसी चोर को भी साधु बना सकते हैं, महाद्रोणाचार्य को भी एक शुद्ध भक्त में बदल सकते हैं। ये स्वभाव मैं नहीं बदल सकता, स्वभाव केवल मेरे भक्त है। इसलिए जाओ मेरे भक्त गरुड़ के पास जाओ, वो ही तुम्हारे स्वभाव को बदलेंगे। उनसे जाके सत्संग करो, सत्संग करके फिर तुम्हारा स्वभाव अपने आप बदल जाएगा। अरे प्रभु वो तो मार खाएगा, उसके घर से तो मैं यहाँ आया था,
कहते अब नहीं मारेगा, क्योंकि पहले तुम्हारे मस्तिष्क पर गर्व था, तुम बहुत बड़े ताकतवर हो ना, ये घमंड था तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे चरण पड़ गए हैं, तो इन चरणों को देखकर वो तुम्हें गले लगाएगा, तुम्हें मारेगा नहीं, दिखाएगा। जाओ उसके साथ सत्संग करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने प्रश्न हो गए? कितने हो गए? 5 प्रश्न हो गए। और छठा प्रश्न था धर्मम कम शरणम गतः। हे सूत गोस्वामी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे तो धर्म उनकी शरण में था, वो साक्षात धर्म के रूप थे, धर्म उनकी शरण में था। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए हैं, उन्होंने इस धराधाम को छोड़ दिया है, बड़े धाम में चले गए हैं, वैकुंठ में चले गए हैं, गोलोक वृंदावन में चले गए हैं। भगवान के धाम का नाम गोलोक वृंदावन है। क्या है? भगवान कृष्ण के धाम का नाम गोलोक वृंदावन है। भगवान के जितने अवतार होते हैं ना, सभी अवतारों का एक धाम होता है। जितने भी अवतार होते हैं उनका एक धाम बन जाता है, वैकुंठ, जिसको पर बोलते हैं वैकुंठ। चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे कुरम अवतार हो, चाहे वामन भगवान हो, चाहे श्री रामचंद्र हो, भगवान श्री राम के वैकुंठ धाम का नाम क्या है? साकेत धाम। भगवान श्री राम के वैकुंठ लोक का नाम क्या है? साकेत लोक, साकेत धाम। ऐसे ही वैकुंठ के में अलग अलग लोक हैं जो भगवान के अवतारों के धाम हैं। हर एक अवतार का एक अलग धाम होता है, जिसको बोलते हैं वैकुंठ लोक, वैकुंठ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है वैकुंठ में ही भगवान का धाम। वैकुंठ में ऊपर, सबसे ऊपर गोलक के समान वैकुंठ की राजधानी वो गोलोक वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण का धाम वैकुंठ में। इसलिए उनके लोक का नाम बोलते हैं गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन। कृष्ण लोक भी बोलते हैं, वैकुंठ लोक भी बोलते हैं। तो वैकुंठ में एक बार कोई चला जाए तो फिर दोबारा वो संसार में वापिस नहीं आता। कोई से भी वैकुंठ में कोई चला जाए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। हे अर्जुन, जहां जा करके कोई वापिस नहीं लौटता, ऐसा मेरा परम धाम है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं नमः। अपने धाम का वर्णन करते हुए बड़े लोगों ने बड़े गत लगाई, भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, निराकार है। ये निराकार की जो रट लगाने वाले उनको पूर्ण ज्ञान है ही नहीं। कल इस पर चर्चा करेंगे कि भगवान निराकार है या साकार। सबसे पहले आके इस पर फिर पता लगेगा निराकार क्या है, साकार क्या है। लोगों ने बड़े बड़े महात्मा, भगवान तो निराकार है, निराकार।
अरे जी, तो यदि भगवान निराकार होते उनका घर होता क्या? बोलो, उनका धाम होता क्या? निराकार यदि होते भगवान तो उनका धाम होता। भगवान ये थोड़ी कहते कि मेरी पूजा करो, पूजा मन को मुझ में लगाओ, भव बद भक्तो मेरी सेवा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, मध्य जी मेरी पूजा करो। पूजा तो निराकार की नहीं होती ना, पूजा तो किसकी होती है? तो साकार है तो पूजा तो क्यों करवा रहे हैं? निराकार है तो पूजा क्यों कह रहे हैं मेरी करो? सबसे सार श्लोक है तो गीता का, गीता का सार श्लोक है, मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यदि निराकार होते तो फिर क्या प्रणाम करना था, क्या पूजा करने की? निराकार कर क्या पूजा करोगे, क्या प्रणाम करोगे, क्या उनकी सेवा करोगे, भक्ति करोगे? सब बिना जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। नीम हकीम कतराए। तो मैं क्या कह रहा था? न तद्भाषेत सूर्यो, हे अर्जुन, वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता है। मेरे धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, सूर्य नहीं है मेरे धाम में। न शशांको, मेरे धाम में चंद्रमा भी नहीं है। शशांक कहते हैं चंद्रमा। मेरे धाम में चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है, वहां पर मेरे चंद्रमा नहीं है मेरे धाम में। न पावगा, न अग्नि है मेरे धाम में। रोशनी करने के लिए, प्रकाश करने के लिए इस संसार में या तो सूर्य चाहिए, या चंद्रमा चाहिए, या फिर अग्नि चाहिए। क्यों जी? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो यहाँ क्या रहेगा? बोल दो। यदि सूर्य भी ना निकले, चंद्रमा भी ना निकले, अग्नि भी ना जलाओ, लाइट भी ना हो, तो क्या रहेगा? बोलो, अंधकार ही। ये संसार अंधकार में है। जब सूर्य निकलता है तभी प्रकाश होता है, चंद्रमा निकलता भी चांदनी होती है, लाइट जलाते हैं तभी प्रकाश होता है, नहीं तो अंधकार में संसार है। ये जितने दिन नहीं रहेंगे तो तुरंत बिना बुलाए अंधकार आ जाएगा। अंधकार में संसार है, ये ज्ञान में संसार है। और भगवान का धाम सच्चिदानंद धाम, वो स्वयं प्रकाशित धाम। उल्टा ही संसार का भगवान का धाम। यहाँ असंत है, अचित है, आनंद नहीं है, निरानंद है। भगवान का धाम सत्य है, चित्त है, आनंद है भगवान के धाम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। मेरे धाम में सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा के चांदनी की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मेरे धाम में अग्नि की आवश्यकता है। ये तीनों चीज मेरे धाम में नहीं है। तो अर्जुन बोला तो फिर तो अंधेरा होगा आपके धाम में, अंधेरा ही अंधेरा छाया होगा। कहते अंधेरा नहीं छाया, वो स्वयं प्रकाशित धाम है। वहां पर रहने वाले जीवों में से के शरीरों से इतना प्रकाश निकलता है कि करोड़ों सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। करोड़ों सूर्य जीवों के शरीर से प्रकाश निकलता है। भगवान के शरीर से जब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आती है, लेकिन समय हो गया है, इसलिए कल समय है। हम समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हमने पूरा समय बोला था कि हम 6 बजे कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने जो हमें कल कथा सुनाई थी उससे भी 4 कदम आगे बढ़ के आज की कथा सुनाई। मैं प्रभु जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत इनका बधाई देता हूँ कि हमारे सभी तक के भक्तों पर जो कृपा बरसाई है उनका हम ऋण नहीं पहुँच सकते। मेरा अपना विचार यह है कि आप लोगों को प्रभु जी की कथा पसंद आई, अगर आपका हाथ और मैं थोड़ा समझता हूँ मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी आवाज वैसी है। मैं स्वागत प्रक्रिया में कुछ भक्तों को बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे ईश्वर गौरदास जी जिनके बेटे की शादी जिसमें भागवत शुरू हुई थी उसी 17 तारीख को उसकी पूर्व संध्या में इनकी शादी हुई थी, तो आज ये आए हैं पुत्र वधू के साथ। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परिवार सहित आए और प्रभु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और वासीदास प्रभु जी से प्रार्थना जल्दी से स्टेज पे आ जाए। हमारे बीच में राधा कृष्ण मंदिर से जो वाइस प्रेसिडेंट है भारती जी